दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सभी चाहे पीआरटी हो 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 दोस्तों आप सभी को जो है आंसर की ओएमआर शीट रिस्पांस शीट का वेट था, तो आप सभी के लिए यहाँ पे नोटिस जारी हुई है जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। सभी का जो है ओएमआर शीट और रिस्पांस शीट फिर से जारी की गई है। जैसा कि दोस्तों जब इससे पहले जारी हुई थी उसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ओएमआर शीट रिस्पांस शीट में मिस्टेक था। उन्होंने जो है अपने ओएमआर में जो बबल फिल कर रखा था, फर्स्ट का मान लीजिए सी फिल किया है, तो वो जो ब्लैंक उन्होंने वहाँ पे छोड़ा था वो भी वहाँ पे रिस्पांस शीट में दिखा रहा था कि उन्होंने उसे अटेम्प्ट किया है। तो इस तरह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ रिस्पांस शीट में मिस्टेक था जिस पर आपत्ति की गई और उसके बाद जो है फिर से रिस्पांस शीट ओएमआर शीट को जारी करने को बोला गया था कि हम उसमें जो है करेक्शन करके फिर से सभी का जो है रीचेक होगा और सभी का फिर से जारी किया जाएगा। तो फिर से जारी हो चुका है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर नोटिस भी देख पा रहे होंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आंसर की 1st to 5th का जारी हुआ है और 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 का अभी बचा हुआ है, तो वो कब जारी होगा इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों 1st to 5th में अगर आप देखें तो जो क्वेश्चन चैलेंज किए गए थे उन अभ्यर्थियों के द्वारा, पीआरटी के जो अभ्यर्थी हैं उन पर जो है बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिनका जो आंसर है वो बीपीएससी ने नहीं बताया है और जो जिसके आंसर बताए भी गए हैं उनको भी लेकर के वो जो है नाराज़ हैं। उनका कहना है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी का उन्होंने जो प्रूफ दिया था उस बेस पर भी उनका कहना है कि बीपीएससी की तरफ से उन्हें उस क्वेश्चन को नहीं माना गया, उस क्वेश्चन को चेंज नहीं किया गया है। तो फिर से मांग की जा रही है कि फिर से ओएमआर आंसर की जो है 1st to 5th की वो जारी की जाए। तो इसके बारे में भी क्या कुछ अपडेट है हम लोग सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप सभी वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पे विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि यहाँ से हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। जो नोटिस है सबसे पहले से हम लोग देख लेते हैं। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19/7/2024 से आपका जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा एवं विज्ञापन संख्या 23/2024 सहायक वस्तुविद के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 18/7/2024 को आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18/9/2024 से आप देख सकते हैं 18 सितंबर 2024 से लेकर के 24 सितंबर 2024 तक स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर शीट एवं रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। कब तक? 18 से लेकर के 24 का टाइम दिया गया और दोस्तों ये टाइम जो दिया गया ना इसी टाइम तक आपका ओएमआर शीट रिस्पॉन्स शीट शो करेगा, इसके बाद नहीं करेगा। क्योंकि इससे पहले जब आपका ओएमआर शीट आया था, जारी हुआ था, जो फिर से रीचेक होकर के आया है जिसमें कुछ बहुत सारी गड़बड़ियां थी, तो उसमें भी जो लास्ट डेट बताई गई थी ना उस लास्ट डेट तक ही आप अपने ओएमआर शीट रिस्पॉन्स शीट को देख सकते थे। उसके बाद तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो नहीं डाउनलोड किए, उनको नॉलेज नहीं था, उनको ये था कि हम कभी भी आंसर की आएगी तो हम डाउनलोड करके अपना ओएमआर शीट से अपने आंसर की को मैच करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जब आंसर की आई तब वे ओएमआर शीट को अपना जब डाउनलोड करने गए तो नहीं शो कर रहा था। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए कि मैम ओएमआर शीट नहीं डाउनलोड हो रहा है। तो रीजन यही है दोस्तों, जो इनकी तरफ से जो डेट बताई जाती है ना उस डेट तक ही आप डाउनलोड कर सकते हैं वो चीजें, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप जो है जैसा कि पीआरटी का तो आ ही चुका है, पीआरटी वाले यहाँ पे देख सकते हैं उनके लिए कोई डाउट नहीं, बट 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 का आंसर की नहीं आया है तो उनके मन में कहीं ना ये चीज़ें आ सकती हैं कि हम जो है बाद में ओएमआर शीट को डाउनलोड करके देख लेंगे जब हमारा आंसर की आएगा। तो ऐसी गलती मत करिएगा क्योंकि जब आपका आंसर की इस डेट के बाद आएगा यानी 24 के बाद आता है तब जो है आप इसे ओएमआर को नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो ये डेट जो बताई गई उससे पहले ही आपको करना है। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड ओएमआर शीट एवं रिस्पॉन्स शीट में त्रुटि रहने पर दिनांक 27/9/2024 तक जो एग्जाम कंट्रोलर यहाँ पे bpsc@government.in पर आपत्ति कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिनांक 24 सितंबर 2024 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग की वेबसाइट पर ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं रहेगा। यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है दोस्तों, देख सकते हैं कि 24 सितंबर तक ही जो है ये वहाँ पे वेबसाइट पर रहेगा। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तब भी जो है आयोग की वेबसाइट पर ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं रहेगा 24 के बाद। तो 24 से पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, चाहे पीआरटी हो 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए है। और यहाँ पे 27/9 दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि जैसा कि जो चेंज होकर के आया है तो आपका ओएमआर शीट या रिस्पॉन्स शीट में आपको लग रहा है कोई मिस्टेक है, कुछ इस तरह की गड़बड़ी दिख रही है, तो आप फिर से जो है वहाँ आपत्ति कर सकते हैं। 27 सितंबर 2024 तक लास्ट डेट बताई गई है, फिर से आप आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी अपने ओएमआर शीट को, रिस्पॉन्स शीट को चेक कर लीजिएगा
और इस डेट से पहले तक। ठीक है, तो ये थी आपके रिस्पॉन्स शीट को लेकर के और मार्कशीट को लेकर के, सभी वर्ग का है, ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी का जो है 18 से 24 तक रहेगा, जारी रहेगा। तो यहाँ पे ये था दोस्तों इससे रिलेटेड न्यूज़। बाकी जो आपका जो TRE 3.0 का PRT का 1st to 5th का जो आंसर की आई हुई है उसके बारे में भी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। जो आज की न्यूज है, TRE 3.0 के प्राइमरी की आंसर की में आधा दर्जन सवालों के जवाब गलत, अभ्यर्थियों ने कहा NCERT से इनमें नहीं मिल रहे हैं कई उत्तर। यहाँ इसके बारे में क्या कुछ डिटेल दिया गया, इसके बारे में हम लोग पूरा जान लेते हैं। BPSC द्वारा बीते रविवार को TRE 3.0 के प्राइमरी की फाइनल आंसर की जारी किए जाने के बाद से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। उनका कहना है कि आंसर की में कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, इस पर आपत्ति के बाद भी सुधार नहीं किया गया है। फाइनल आंसर की के आधार पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर में 3 से 4 की कमी आई है, तो कुछ के 1 से 2 नंबर बढ़े भी हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जो अभ्यर्थी उसे पहले से करेक्ट किए थे और जो जब प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें उनका गलत हुआ है, तो फिर जो ये आंसर फाइनल आंसर की आई है तो वो उनका सही हो गया है। बट जो अभ्यर्थी का उसमें सही था, यानी प्रोविजनल आंसर की में सही था, इसमें जो है उनका गलत हुआ है तो उनका माइनस हो गया है। तो सभी अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ है, किसी के 1 से 2 नंबर बढ़ गए हैं तो किसी के 3 से 4 नंबर माइनस भी हुए हैं। इस तरह से है। परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी, सप्ताह भर बाद से ही अभ्यर्थी आंसर की का इंतजार करने लगे। अभ्यर्थी का कहना है कि फाइनल आंसर की में एक प्रश्न को डिलीट किया गया है। हाँ दोस्तों, एक प्रश्न आपका जो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया भी था, आपके टोटल 6 क्वेश्चन में बदलाव किए गए हैं, आंसर की चेंज की गई है और इसमें से 2 क्वेश्चन जो है आपका लैंग्वेज का है, यानी हिंदी का है, और उर्दू और बांग्ला में आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई आंसर की चेंज नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। बट हिंदी के 2 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है और 2 क्वेश्चन के आंसर की में। और जनरल का पेपर हम अगर देखें तो उसमें 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 1 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन में जो है उसके जो उत्तर हैं उसमें बदलाव किए गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रश्न को डिलीट किया गया है, तो भाषा के 2 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 5 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार इनमें कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत ही हैं। अभ्यर्थी पवन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। इस क्वेश्चन को लेकर के दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों ने चैलेंज भी किया था, बट BPSC द्वारा जो है इस क्वेश्चन को जो है कुछ इसका अगर हम इस क्वेश्चन को ही देखें तो जैसे जब क्वेश्चन पर चैलेंज किया जाता है, आंसर की पर चैलेंज किया जाता है, तो आयोग जो है उसका रिप्लाई भी देती है कि हाँ ये किस लिए हम उसको चेंज नहीं किए हैं, क्या वजह थी, या फिर NCERT में ऐसा नहीं है, ये चीज़ें ऐसे हैं, वो अपनी तरफ से भी प्रूफ देते हैं उस क्वेश्चन का। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो जिस क्वेश्चन पर चैलेंज हुए हैं उन क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं मिला है कि बच्चे किन किन क्वेश्चन पर, बहुत सारे लगभग 10-12 क्वेश्चन पर चैलेंज किए गए थे, बट जो है उन्होंने जिन क्वेश्चन के आंसर की चेंज की है सिर्फ उन्हीं का प्रूफ दिया है कि हाँ ये चीज़ें, ये मिस्टेक था इस वजह से। बट जिन जिन क्वेश्चन पर अगर चैलेंज बच्चों ने किया है तो उन सभी का तो इनको देना चाहिए था। यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 11 के NCERT के भूगोल के सिलेबस में सूर्य ही दिया गया है, लेकिन आयोग ने आंसर की में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना है। इसी तरह 2-3 प्रश्न और हैं जिनका उत्तर शिकायत के बाद भी आयोग ने बदला नहीं है, लेकिन SCERT और NCERT की किताब का रेफरेंस देने के बाद भी उत्तर नहीं बदलना आयोग की लापरवाही को दर्शाता है। आयोग से मांग की गई है कि प्रश्न उत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए और उसे जांच के बाद संशोधित किया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यहाँ पे अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें जो है फिर से मौका दिया जाए, क्वेश्चन चैलेंज का एक बार और मौका दिया जाए, और यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि अगर जो है प्रश्न उत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए और उसे जांच के बाद संशोधित किया जाए, ऐसा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यानी इनका कहना है कि हम जो है आंदोलन करेंगे अगर ऐसा नहीं होता है, फिर से मौका नहीं दिया जाता है। दूसरा दोस्तों जो यहाँ पे देख सकते हैं TRE 3 की अंतिम आंसर की पर यही सवाल उठ रहे हैं कि क्यों ये सारी चीज़ें हैं, जब हम जो है NCERT और SCERT की किताबों में जो है उसका प्रूफ दे रहे हैं उनसे, फिर उसके बाद भी आयोग उसे क्यों नहीं मान रही है, अभ्यर्थियों का कहना है। यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों, दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 3.0 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की अंतिम सूची रविवार की देर शाम जारी की। इसके बाद 4 सवालों के जवाब ने विवाद पैदा कर दिया है। आयोग द्वारा जारी उत्तर पर आपत्ति जताते हुए एक अभ्यर्थी ने कहा था कि आयोग ने जवाबों को लेकर NCERT और SCERT के तथ्य को भी दरकिनार कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं NCERT और SCERT के तथ्यों को भी आयोग ने जो है दरकिनार कर दिया है, जबकि इसके लिए अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर ही आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन आयोग ने इस पर विचार नहीं किया है। इससे सही जवाब देने वाले हजारों परीक्षार्थियों के परिणाम पर असर पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। 1 नंबर से जो है सिलेक्शन रुक जाता है कि एक परीक्षार्थी
सीमा कुमारी ने बताया कि सामान्य ज्ञान विषय में बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी से जुड़े प्रश्न का उत्तर आयोग द्वारा दामोदर नदी घाटी परियोजना बताया गया है, जबकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों में इसे सोन नदी घाटी परियोजना बताया गया है। वही वायुमंडल के अधिकतम गर्मी कहाँ से प्राप्त करता है का उत्तर आयोग ने दीर्घ पार्थिव तरंग को बताया है। एनसीईआरटी के अनुसार सही उत्तर सूर्य होना चाहिए। एक अन्य अभ्यर्थी अभिषेक कुमार के अनुसार अम्लीय वर्षा के लिए CO2 कहीं से भी उत्तरदायी नहीं हो सकता। इस अनुसार उत्तर केवल SO2 होना चाहिए, लेकिन आयोग ने दोनों को जिम्मेदार मानते हुए अपनी आंसर की जारी की है। SO2 वाला जो आंसर था दोस्तों, ये जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उसमें SO2 आंसर बताया गया था, बट जो फाइनल आंसर की आई उसमें D दिया गया है, नहीं उपरोक्त सभी उसमें CO2 भी माना गया है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि SO2 ही जो है करेक्ट है, बट जो है इसको चेंज नहीं करना चाहिए था। जिसको उनका कहना है अभ्यर्थियों का कि जिसे क्वेश्चन को चेंज नहीं करना चाहिए था, आयोग ने उन क्वेश्चन को आंसर की चेंज की है, बट जिसे करना चाहिए था, जैसा कि जो सूर्य वाला क्वेश्चन था, उन क्वेश्चन पर नहीं चेंज किया गया है। तो इनका कहना है कि हमें जो है आपत्ति का फिर से मौका दिया जाए, अगर और फिर से उसे संशोधित किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जो है फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर उठाई मांग, आप देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दी है। साथ ही दोस्तों आपके जो आंसर की बात करें तो आपका 1st to 5th का मैंने बताया, 6 to 8 का भी जो है आपका 18-19 को जो है आपके आंसर की आ जाएगी, और वहीं जो है 9 to 10th और 11 to 12th का 23 सितंबर को चांस है कि आपका जारी कर दिया जाएगा। जो अभी तक अपडेट मिली है दोस्तों यही है कि आपका पीआरटी का तो जारी हो ही चुका है। 18 और 19 को आपका 6 to 8 का जारी हो जाएगा, और 23 सितंबर को 9 to 10th और 11 to 12th दोनों साथ में जारी होगा आंसर की। बाकी अगर रिजल्ट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों की कमेंट थी, तो दोस्तों अभी यही चल रहा है, क्योंकि 25 के बाद आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। चांस यही है कि सितंबर लास्ट तक, और अगर नहीं होता है तो अक्टूबर के 1st वीक में जा सकता है। इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा रिजल्ट। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नए हो दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बटन प्रेस करने में आपका कुछ नहीं जाता है, इससे जो है हमें और मोटिवेशन मिलता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।